जगदलपुर नगर निगम का इस सत्र का अंतिम सामान्य सभा कल शुक्रवार को निगम के सभा कक्ष में विपक्ष और पक्ष के पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच जोरदार हंगामे के साथ समापन हुआ। सामान्य सभा के प्रारंभ में ही उप नेता प्रतिपक्ष राजेश राय द्वारा महापौर सफीरा साहू, जब कांग्रेस की महापौर थी जो कि अब भाजपा में शामिल हो गई है, उस दौरान की सामान्य सभा में विपक्ष पर बैठे भाजपा पार्षदों द्वारा लगाए गए पुराने मामलों की पेपर की कटिंग और जगदलपुर में पसरा अव्यवस्था गंदगी वाली मुकुट वस्त्र पहनकर पहुंचे। विवादों को देख निगम अध्यक्ष ने 1 घंटे के लिए सामान्य सभा का सदन स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद जब दूसरी बार सामान्य सभा प्रारंभ हुई तो पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए तू मैं चलने लगा। इस बीच नगर निगम सामान्य सभा के 13 एजेंडों में कुछ सर्वसम्मति से और कुछ बहुमत के आधार पर पास किया गया। तो था ही बहुत ज्यादा और हंगामा हो ही रहा है, और हंगामा हो भी तो क्यों ना हो। ये लोग संविधान की नियमों का उल्लंघन करके संविधान के नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इन्होंने धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और तो और मैंने ये जो गेटअप लगाया है, उनको यह रूप जगदलपुर का यह रूप है, यह दिखाने के लिए लगाया है। यह जो गेटअप है जिसमें जल भराव है, जल भराव से जगदलपुर सिसक रहा है, करहा रहा है। इनको नहीं पता, लेकिन ये लोग सत्ता के नशे में इतना चूर है जो अपनी मनमानी करने में बाज नहीं आ रहे। कुत्तों का आतंक है, गायें पूरा रोड में कब्जा करी हुई है, जिससे जनमानस को बहुत नुकसान हो रहा है। गाड़ियां एक्सीडेंट्स हो रही हैं। रोड का वही हाल है, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह तालाबों का भी बहुत बुरा हाल है, जहां जलकुंभियों का राज है। ये लोग सिर्फ चमचमाती गाड़ियों में घूम घूम कर सिर्फ फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिंदु आए थे, वो 13 के 13 बिंदु कहीं पे सर्वसम्मति से तो कहीं पे बहुमत के आधार पर पास किए गए हैं। परंतु आज जो विषय जिस प्रकार से चलना था, आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस अपने परंपराओं के अनुसार, संस्कार शून्य होने के अनुसार उसी प्रकार का बर्ताव करती रही। पहली बार 9.5 साल के बाद प्रतिपक्ष का अवसर आया उनको जब, और पहली सामान्य सभा में वो पहुंचे, तो जो छत्तीसगढ़ महतारी का गीत है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का गीत है, उसमें अनुपस्थित रहे। वंदे मातरम गान हुआ, उसमें अनुपस्थित रहे। और जब उसके बाद सदन के अंदर आए तो एक जोकर और बहुरूपिया के भेष में जिस प्रकार का गंदा और बेहुदा प्रदर्शन उन्होंने किया, वो सदन की परंपरा के, सदन के गरिमा के खिलाफ था। उसके बावजूद 3 घंटे तक बहस करने के बाद स्पीकर ने, जो कि सामान्य सभा की स्पीकर नहीं, कांग्रेस की अध्यक्षा लग रही थी, उनका बर्ताव कांग्रेस की अध्यक्षा की तरह था। उन्होंने 3 घंटे के बहस के बाद उनकी वो टोपी, जो जोकरनुमा टोपी उन्होंने पहन रखा था, जगदलपुर का अपमान था, शहर का अपमान था, उसको उतारने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी पार्षद किस प्रकार की कूट रचना करके आए थे कि आपने देखा होगा, जो पंजी में दस्तखत शुरू में होना चाहिए, जो रजिस्टर में, उस दस्तखत को भी बार बार उनकी ही सभापति के द्वारा बोलने के बाद भी दस्तखत करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ये बहुत बड़ा, मतलब एक कूट रचना के तहत उन्होंने किया था। वास्तव में 9.5 साल तक सत्ता की मलाई खाने के बाद, सत्ता का सुख भोगने के बाद विपक्ष के क्या कर्तव्य हैं, विपक्ष की क्या मर्यादा है, उनको भान ही नहीं था। किसी भी विषय का कोई अध्ययन नहीं था, और जो विषय खुद एमआईसी में रहते हुए पास कर रहे थे, उसका भी बात किए थे, उसका भी विरोध किया उन्होंने। महिलाओं पर, खासकर हमारी महापौर के खिलाफ में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, महिलाओं के, आपको पता होगा नेहा ध्रुव जी और श्वेता बघेल जी के खिलाफ भी कांग्रेस भवन में उन लोगों को अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया। तो एक प्रकार से अब महापौर को भी छोड़ नहीं रहे हैं, महापौर के खिलाफ भी अभद्रता का प्रदर्शन इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और